अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आप पैसा लूज कर रहे हो, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन 5 से 6% के बीच में रहता है। मतलब जो चीज आपको आज 100 रुपए की मिलती है, वही चीज आपको 1 साल के बाद 105 या 106 रुपए की मिलेगी। तो इन्फ्लेशन के साथ साथ पैसा ग्रो करना भी बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट इज नॉट ऑप्शनल बट इसेंशियल दीज डेज। तो एक बिगिनर को इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए जो जो चीजें पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है या इस साल इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के शुरुआत में ही हमने इन्फ्लेशन के बारे में बात की। तो अभी आपको ये तो पता है कि अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स जल्दी क्यों शुरू करनी चाहिए। चलो अज्यूम करते हैं कि आप अभी इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हो और आप हर महीने 7,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो। निफ्टी के अगर हम पिछले 10 साल के एवरेज रिटर्न्स देखें तो वो 10 से 12% के बीच में कुछ निकल के आता है। हम 11% मान के चलते हैं। तो 25 साल के बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो पहले 13 साल में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 23 लाख होगी, लेकिन अगले सिर्फ 12 साल में ये 1 करोड़ से भी ज्यादा हो रही है। दिस इज द रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इससे क्या समझे कि अगर आपको कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठाना है तो आपको कंसिस्टेंट और पेशेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना होगा और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करो, सो दैट आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए ज्यादा टाइम दे सको। अमाउंट छोटी हो या बड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्ट करो और कंसिस्टेंट रहो। सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाइए। कम से कम 6 महीने का एक्सपेंस एक सेविंग्स अकाउंट में रखिए, क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर या नीचे जा सकता है। और इन्वेस्टमेंट का पैसा वही होना चाहिए जिसकी आपको कम से कम 5 साल के लिए जरूरत ना पड़े। और ये भी समझना जरूरी है कि मार्केट में छोटे मोटे क्रैशेस आते रहते हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म मार्केट हैज ऑलवेज रिवॉर्डेड पेशेंस। सो डोंट लुक फॉर क्विक रिटर्न्स, लुक फॉर कंसिस्टेंसी। इन्वेस्टिंग एक पेशेंस का गेम है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स को समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक गाड़ी खरीद ली, लेकिन आपको ड्राइविंग नहीं आती। अब आप क्या करोगे? एक ड्राइवर रखोगे, राइट? इसी तरह हमें इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन हमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एक ड्राइवर रखेंगे, मतलब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, जहां पर वेल क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स हमारे पैसे हमारे लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब एसआईपी क्या होती है? एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप सिस्टमैटिकली हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो। म्यूचुअल फंड्स को ना ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में आप क्लासिफाई कर सकते हो। एक होते हैं इक्विटी फंड्स, एक होते हैं डेट फंड्स एंड तीसरे होते हैं हाइब्रिड फंड्स। इक्विटी फंड्स जनरली हैव द हाईएस्ट रिटर्न्स, लेकिन वो इन तीनों में सबसे रिस्की भी होते हैं। डेट फंड्स सबसे कम रिस्की होते हैं, लेकिन उनके रिटर्न्स भी इन तीनों में सबसे कम होते हैं। एंड हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट, तो इनके रिटर्न्स भी मीडियम होते हैं एंड रिस्क भी मीडियम ही कहेंगे। अब ये तो मैंने आपको एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दे दिया, लेकिन कौन सा फंड कैसे सिलेक्ट करें, इसके बारे में मैं बाद में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। देखो, मार्केट का नेचर ही है ऊपर नीचे होना, बट इन द लॉन्ग टर्म मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो रोज रोज अपना पोर्टफोलियो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। रोज रोज अपना पोर्टफोलियो चेक करोगे ना तो खामखा एंजाइटी बढ़ेगी, और ये गिर गया, इधर नुकसान हो गया, ये बेच देता हूं, ऐसे ख्याल दिमाग में आएंगे। और यही हमें नहीं करना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग पेशेंस का गेम है। अब दूसरी बात, मार्केट 5% 7% गिर जाता है तो पैनिक में एग्जिट नहीं करना है। हमें कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना है, क्योंकि हमें मार्केट में वेल्थ बनानी है, मार्केट में टाइम स्पेंड करके, मार्केट को टाइम करके नहीं। अगर आपको आता है देन नथिंग लाइक इट,
पर अगर आपको मार्केट को टाइम करना आता है तो आप ये वीडियो यहाँ तक नहीं देख रहे हो। तो मेरे दोस्तों, हमें मार्केट में वेल्थ बनानी है मार्केट में टाइम स्पेंड करके। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी रैंडम यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल वालों से टिप्स लेना बंद करो। सबसे पहले उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करो। चेक करो क्या वो सेबी रजिस्टर्ड है, क्योंकि सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट्स ही लोगों को लीगली स्टॉक्स के बारे में बाय, सेल और होल्ड के रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसे संभालना और इन्वेस्ट करना और भी ज्यादा जरूरी है। डोंट वेट टू अर्न मोर बिफोर यू इन्वेस्ट। स्टार्ट इन्वेस्टिंग सो दैट यू कैन अर्न मोर। अगर आपकी सैलरी आज कम है, कोई बात नहीं, 500 रुपए की एसआईपी से शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत करो। सैलरी आज नहीं तो कल बढ़ ही जाएगी ना, तो तब ज्यादा इन्वेस्ट कर लेना। हमेशा याद रखो, अमाउंट भले ही छोटी क्यों ना हो, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दिया ना, तो आप फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर ऑटोमेटिकली आ जाओगे। और इस जर्नी पर आपकी मदद करने के लिए मैं तो हूं ही। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई दोस्त या कजिन अभी तक इन्वेस्ट नहीं करता तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही फाइनेंस और मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड कंटेंट को आसान भाषा में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।